शुरू में बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर सरकार की तरफ से मुहैया करदा सेना पहरेदार थी, जिन्होंने महापंडित को झुककर प्रणाम किया और तकरीबन 30 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद एक खुला हाल आ गया, जहां जगह जगह पहरेदार तलवारें सोंते खड़े थे और जा बजा दासियां आ जा रही थीं। हाल के दाएं बाएं किनारों पर बड़े बड़े खूबसूरत कमरे थे। ये सब पंडित पुजारियों के रहने के लिए थे और तमाम देवदासियां इनकी खिदमत पर मामूर थीं। बिल्कुल सामने दरमियान में सबसे बिल्कुल सामने दरमियान में सबसे खूबसूरत कमरा था, जिसके पास पहुंचकर महापंडित ने पहली बार पीछे मुड़कर गुरु नारायण को देखा और इसको इशारे से करीब बुलाया और इसके शाने पर हाथ रखकर बोला, इन सब कमरों में महान पुजारी पंडित ही रहते हैं, परंतु पंडित लक्ष्मी दास के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ यहाँ रहने दूं या बाहर निकाल फेंकूं। बल्कि पूरी रियासत कलकत्ता में मेरा कोई हमपला पंडित नहीं है। यहाँ चारों ओर मेरा सिक्का चलता है। रियासत का राजा पूनम बद्री भी मेरे मशवरे को महान जानता है। अपनी बातें करते करते लक्ष्मणनाथ गुरु नारायण को लिए हुए दाएं बाएं बने कमरे की कतार के दरमियान वसी हाल के आखिर में बने खूबसूरत रीन मरकजी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे को देखकर गुरु नारायण मबहूत हो गया। अंदर से कमरा आरास्ता और पेरास्ता था। यहाँ जूते उतार दो बालक, लक्ष्मणनाथ ने कहा। गुरु नारायण ने फौरन इसकी तामील की। इसने देखा कि दीवार से दीवार कालीन बिछे थे और जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। कहीं एक हसीनो जमील देवदासियां मौजूद थीं। लक्ष्मणनाथ गुरु नारायण को लेकर इससे भी अगले कमरे में चला गया। अगले कमरे में फर्श पर गधे लगे थे। लक्ष्मणनाथ एक गांव तकिए के साथ बैठ गया और गुरु नारायण को बैठने का इशारा किया। लक्ष्मणनाथ वो महान पंडित है जो किसी को इतनी आसानी से ना तो मिल सकता है, ना मुलाकात के लिए राजी होता है। तू खुशकिस्मत है कि मैंने तुझे मिलना गवारा किया, परंतु इसका कारण यह है कि तू एक रियासत का शाही पंडित और काली माता के मंदिर का पुजारी भी है, और फिर मुझसे खास तौर पर मिलने भी आया है। गुरु नारायण ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी, क्योंकि उसे पता था कि ये नहायत महान पुजारी है और इसको जादूगरी पर भी अबूर होगा। शकुंतला के काबू में आने के इतने फायदे हैं कि ये फौरन मदद पर राजी हो जाएगा, और अगर राजी ना भी हुआ तो भी ये गुरु नारायण का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी कहानी सुनने के बाद लक्ष्मणनाथ ने गहरी सांस लेकर गांव तकी के पास पड़ी डिबिया से निकाल कर एक बीड़ी सुलगाई और लंबा काश लेकर धुआं छोड़ते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, जो कि मैं कर सकता हूं, तो मुझे क्या फायदा होगा? मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शकुंतला तो तुम्हारे कब्जे में आएगी। लक्ष्मणनाथ को क्या हासिल होगा? लक्ष्मणनाथ मटके जैसे सर को मानीखेज अंदाज में हिलाते हुए बोला, शकुंतला कब्जे में आ जाएगी तो पंडित जी हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे कि किसी के पास हमारा तोड़ ना होगा, और हम दुनिया के अमीर तरीन लोग बन सकते हैं। फिर हमारे जीवन में ऐश ही ऐश होंगे। इस सिलसिले में तो आपको हजूर मुझ पर विश्वास करना ही होगा। ठीक है गुरु नारायण, परंतु अगर तुमने मुझे कोई नाटक दिखाने या ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो याद रख, लक्ष्मणनाथ अकेला ही सैकड़ों पर भारी है। शकुंतला से जो भी फायदा उठाएंगे इसमें हम दोनों साझेदार होंगे। बोलो मंजूर? मंजूर है पंडित जी। गुरु नारायण लक्ष्मणनाथ के हाथ पर हाथ रखकर बोला। अरे, लक्ष्मणनाथ चौंक कर बोला, मैं तुम्हारे लिए जल पानी करना तो भूल ही गया। ये कहकर वो उठा और दीवार के साथ लगी लकड़ी की हथौड़ी को दीवार पर उभरी हुई जगह पर मारा तो दूर कहीं जलतरंग बज उठे। शायद ये घंटी बजाने का तरीका था। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक चांद चेहरा नमूदार हुआ। देवदासी खूबसूरत साड़ी में मलबूस थी। लक्ष्मी, हमारे मेहमान की खिदमत के लिए खाने पीने का सामान लाओ। सुनो गुरु नारायण, 40 बरस मैंने देवी देवताओं के हुजूर माथे रगड़े और तपस्याओं के कष्ट काटे हैं। मेरे कब्जे में बैर और महाबैर मौजूद हैं जो कि शकुंतला की खबर लाएंगे। आज रात तुम यहाँ आराम करो, तुम्हें यहाँ हर किस्म का ऐशो आराम मिलेगा। गुरु नारायण को किसी ने झिंझोड़कर जगा दिया। वो एकदम आंखें मलता हुआ उठ बैठा। देखा तो लक्ष्मणनाथ सामने खड़ा था। उसका चेहरा खुशी से तिमतमा रहा था। पंडित जी हैरियत? अभी तो मेरे ख्याल में सुबह नहीं हुई। गुरु नारायण अभी तक नींद में थे। तू सो रहा है और तेरे भाग जाग उठे हैं। बालक, उठ के बैठ के खुशनसीबी का हुमा तेरे सर पर बैठने के लिए बेताब है। आंखें खोल के तेरा दुश्मन इस समय सो रहा है। आ मेरे साथ कि जो सोबत हैं वो खोबत हैं। ये कहते ही लक्ष्मणनाथ बड़े कमरे की तरफ चल दिया। गुरु नारायण तेज से उठकर इसके पीछे लपका। दूसरे कमरे में आकर लक्ष्मणनाथ चटाई पर बैठकर बोला, गुरु नारायण, तेरी शकुंतला मेरे महाबैर की इतला के मुताबिक यहाँ से कई सौ कोस दूर मगरबी पंजाब के आखिरी शहर गजनीपुर के पास है। हम इसी पर चलेंगे, क्योंकि इस वक्त सामरी जादूगर इसके पास मौजूद नहीं, ना ही उश्करान है, जो कि मेरे महाबैरों की इतला के मुताबिक एक जिन है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? गुरु नारायण ने सवाल किया तो लक्ष्मणनाथ ने कहका बुलंद किया, मूर्ख, तो इस वक्त लक्ष्मणनाथ के पास है, और लक्ष्मणनाथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंडित पुजारी और ब्रह्मचारी है। मेरे महाबैर तुझे और मुझे बगैर किसी दिक्कत के वहां पहुंचाएंगे, और इसमें कोई वक्त भी नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि शकुंतला खुद भी महाबैर पर दस्तरस रखती है, लिहाजा हमारे महाबैर हमें वहां पहुंचाने के बाद वापस हो जाएंगे, ताकि शकुंतला के महाबैर से इनकी मुठभेड़ ना हो पाए।
इससे काम बिगड़ सकता है जब तक शकुंतला अपने महाबैर समेत तुम्हारे ताबे ना हो जाए। सलमान का सारा खून मजे से पीने के बाद शकुंतला को सुकून आ गया। उसे अपने अंदर तवनाई महसूस हो रही थी। इसने रुकैया और कनीज फातिमा को चमत्कार के जरिए तलब किया। सबगतुल्लाह वहीं पिंजरे के अंदर ही भूखे प्यासे दर्द से दोहरे हो रहे थे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार थे। इन्हें पहले लहूलुहान बहू और फिर बेटे की दिलखराश चीखों के बाद एहसास हो चुका था कि वो तागूती ताकतों के घेरे में आ चुके हैं और अब इनका बच जाना मुआजिज़ा ही होगा। रुकैया और कनीज फातिमा जैसे ही शकुंतला वाले कमरे में दाखिल हुई, कमरे के अंदर दरमियान सलमान की गला कटी लटकी लाश देखकर जोरदार चीखों के साथ बावाज़े बुलंद बयान करने लगी। इन्हें शकुंतला से इतने बड़े जुल्म की तवक्को न थी। रोते रोते इनकी हिचकियां बंद गईं, लेकिन शकुंतला पलंग के ऊपर तकिए के साथ टेक लगाए अपनी खूबसूरत बिखरी जुल्फों से खेलती रही। रुकैया और कनीज फातिमा की आहुजारी से शकुंतला को एहसास तमानियत हो रहा था। जब इनका रोना तवील हो गया तो चमत्कार ने इन्हें डरा धमकाकर चुप करवाया। तूने मेरे भाई को क्यों मारा जालिम? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रुकैया ने हिचकियां लेते हुए कहा। इसने मेरे हुस्न को ठुकराया था। शकुंतला पलंग से नीचे उतरकर इनके करीब आकर बोली। और शकुंतला की हुक्म अदूली की कम से कम सजा मौत होती है, लेकिन इसका खून फर्श पर क्यों नहीं गिरा? कनीज फातिमा हैरानी से बोली। वो देखो। शकुंतला ने बड़े फहर से कमरे के कोने पर पड़े मर्तबान की तरफ इशारा किया, जिसमें अभी कुछ खून मौजूद था। और ये देखो। शकुंतला ने खून आलूद बड़ा सा गिलास दिखाते हुए कहा। इसका सारा खून अब शकुंतला के पेट में है। शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली। तो रुकैया और कनीज फातिमा के रंग फक हो गए। तो तू चुड़ैल है? कनीज फातिमा रोने लगी। मेरे हामंद को खा गई चुड़ैल। हाय मेरा भाई, मेरा भाई। रुकैया ज़ारों के तार फिर रोने लगी। बंद करो ये अपने मर्सिये। अब अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो इसी हंजर के साथ तुम्हारे पेट फाड़ दूंगी। शकुंतला गरजी। और सुनो, मैं अब आराम करने लगी हूँ और तुम दोनों पलंग के दाएं बाएं खड़ी होकर मेरी टांगे और पाँव दाबती रहो। चमत्कार। जी मालकन। सारी रात इनका ख्याल रखना। जिस वक्त इनके हाथ रुके पूरी कुव्वत से कोड़ा इनके जिस्म पर पड़ना चाहिए। शकुंतला की हदायत के साथ ही चमत्कार ने शर्त के साथ दो कलाबाजियां लगाईं। फौरन चमत्कार की शक्ल के दो महाबैर नमूदार हुए। दोनों के हाथ में लंबे लंबे चमड़े के कोड़े थे। शराब शराब की दो आवाज़ें उभरी और रुकैया और कनीज फातिमा के जिस्म पर खूनी लकीरें नमूदार हो गईं। नर्म नाजुक लड़कियां तकलीफ और आने वाले वक्त का तस्वर करके बैदे मजनू की मानत कांपने लगी। शकुंतला फतहाना अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। कल सुबह तुम में से एक का खून पीकर नाश्ता करूंगी और दिन का भोजन दूसरी के खून से करूंगी। आज तुम्हारे जीवन की आखिरी रात है और होगी भी बड़ी तकलीफ दे, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं आराम से सोती रहूंगी। आने वाले वक्त का सिवाय अल्लाह ताला के किसी को इल्म नहीं कि क्या होगा। तुम तो कल सुबह दोपहर की बात करती हो। शकुंतला चुड़ैल। कनीज फातिमा शकुंतला की आंखों में आंखें डालकर बोली। क्या मालूम आने वाली सुबह किसके लिए क्या पैगाम लाती है, लेकिन ये एक तयशुदा हकीकत है कि। रुकैया भी दलेरी से बोली। कांटे बोने से फूल नहीं उगते। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और सलमान की लाश की तरफ उंगली का इशारा करते हुए रकत भरे अंदाज में बोली। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। कसम पैदा करने वाली ज़ात की कि जिसके कब्जे में हमारी, तुम्हारी और सबकी जानें हैं। तुम हमें चाहे जो भी सजा दो, लेकिन हम तुम्हारी टांगे और पाँव नहीं दबाएंगे। ये कहते हुए रुकैया पीछे हटी और साथ ही कनीज फातिमा ने भी इसकी तकलीद की। उसके साथ ही शराब शराब की आवाज़ें उभरने लगी और महाबैर मुसलसल कोड़े बरसाने लगे। दोनों लड़कियां फर्श पर लोट पोट हो रही थीं और इनके अपने घर की ज़मीन इन्हीं का खून चाटने लगी। और शकुंतला हकारा से इन्हें देखती रही। थोड़ी देर में दोनों बेहोश हो चुकी थीं। जब ये होश में आ जाएं तो उनको फिर मारना, ये ही शकुंतला के साथ जुबान दराजी और इनके मुसलमान होने की सजा है। ये कहकर शकुंतला ने आंखें मूंद लीं और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद की वादी में पहुंच चुकी थी। रात के आखिरी पैर शकुंतला के सर में शदीद तरीन दर्द की लहरें उठीं। दर्द इतना शदीद था कि इसकी आंख खुल गई। तकलीफ की शिद्दत से इसने दोनों हाथ कनपटियों पर रख लिए। उसे यूं महसूस हो रहा था कि इसके दिमाग की रगों को कोई नादीदा कुव्वत पकड़कर खींच रही है। इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो सामने हट्टे कट्टे दो पंडित नुमा इंसानों को पाया, जिनमें से एक को देखकर इसके होश उड़ गए। वो गुरु नारायण था जो फखरिया मुस्कुरा रहा था। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी मेरी जान? हाय मेरा सर क्या? हाय 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 राम जी, नाग देवता, मेरा सर फट जाएगा हो। गुरु नारायण और लक्ष्मणनाथ कमरे के वस्त में खड़े सारा नाटक देख रहे थे। फिर गुरु नारायण कड़क कर बोला। शकुंतला, आज से तुम मेरी गुलाम है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। जैसे ही शकुंतला ने ये अल्फाज जुबान से अदा किए, इसके सर का दर्द फौरन रफू चक्कर हो गया और अब वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगी और इसने देखा कि चमत्कार और दूसरे महाबैर गायब हैं। रुकैया और कनीज फातिमा खून आलूद होकर बेहोश पड़ी हैं। गुरु नारायण और दूसरा आदमी सिर्फ एक धोती और पाँव में खड़ाव पहने खड़े हैं। दोनों के गंजे सर शमा की रोशनी में चमक रहे थे और दोनों के जिस्म पर धोती के अलावा कोई लिबास न था। मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है, वो अपने सर को हाथों से दबाते हुए बोली, परंतु इस समय तक, जब तक तू मेरी गुलाम होने के वचन पर कायम है,